Good morning, friends. Now I am with you in the field of motivation, और यू कैन से प्रेरणा। चलिए हिंदी में ही बात करते हैं। आपकी पहचान है क्या? गौर से करके गौर से देखिए। आप अपने आप को पिता से जोड़ते हैं, अपने आपको खानदान से जोड़ते हैं। सही मायने में मैंने पूछा आपका पहचान क्या है? जब भी बातें करो तो लोग बोलते हैं हमारा पति, ये रिश्तेदार मिनिस्टर, वो मेरे रिश्तेदार बहुत बड़ा ऑफिसर, वो रिश्तेदार, ये वो। लेकिन आप हो क्या? कुछ भी नहीं, जीरो भी शायद नहीं, क्योंकि जीरो का भी अस्तित्व होता है। अब अस्तित्व बनाने के लिए कहीं ना कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा। तो बार बार मैं कहता हूँ टटोलिए अपने आप को, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं। पेशे से मैं टीचर रहा हूँ 33 ईयर्स, नहीं 40 साल। ढेर सारे विद्यार्थियों को देखा, कुछ आते हैं, कुछ दिन रहा, उसके चले जाते हैं, या नहीं भी गए थे, क्लास 1 से लेकर 10 साल तक अपने समय को किल करते हैं। जब पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, अपने अक्षर ज्ञान ले लिया, आप पढ़ लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है आपको क्लास 10 की डिग्री मिली या नहीं मिली? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो। एक आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होता है, राइट फ्रॉम क्लास 1 टू मास्टर डिग्री, और कोई भी एग्जामिनेशन में सेकंड नहीं होता है। लेकिन जब पैसे कमाने की बात होती है तो वहाँ जीरो हो जाता है, क्योंकि उसको शर्म लगता है ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। अपने लायक काम खोजते खोजते बाल सफेद हो जाता है, PhD कर लेता है, और ये कह सकते हैं अधेड़ उम्र हो जाता है। शादी करने के लिए भी कोई नहीं आता, लड़की पैसे दे करके भी लड़की खोजने नहीं मिलता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने कुछ खोया? आपने समय को नहीं पकड़ा, समय के पहचान को नहीं जाना। अगर जाना होता तो आज उस मुकाम पे नहीं जाता। अब यहाँ पे एक मैं बात करना चाहता हूँ। काम, कुछ लोग बोलते हैं काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन नहीं करता हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी सोच छोटी होती है, आपकी सोच बड़ी होती है। क्या एक मेढक को बड़े बड़े जमात में खड़ा कर दो, मेढक क्या भारत सिंह का बन सकता है क्या? बेगर मेढक क्या लायन बन सकता है क्या? नहीं। जो जिसकी औकात है वही वो बनता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छिपी होती है, और उस आदमी को वह बातें मालूम हो जाती है, और उसको नरिश करता है, उसके बाद उसको पॉलिश करता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो इसके पीछे घबराता है, लोग क्या कहेंगे, या हमारा दोस्त हमारा पैर खींचेगा, या हमारे साथ ये घटनाएं हो जाएगी, काल्पनिक दुनिया में सोच सोच के परेशान रहते हैं, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन ये भी गलत है। कुछ नहीं कुछ तो लोग करता है। क्या करता है? मक्खी मारता है। क्या करता है? मच्छर मारता है। क्या करता है? आसमान देखता है, सपने देखता है, चाहे सोचता है कि एक मलका आएगी ऊपर से हमारे अंक में आएगी, और आई विल जस्ट लविंग दैट पर्टिकुलर गर्ल। हाँ, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कोई आदमी कुछ नहीं करता है। हर आदमी कुछ करता है, लेकिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, और बेहतर से और बेहतर। जैसे आज हमारे मोदी साहब को ले लीजिए आप। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इंडिविजुअल को सपोर्ट करता हूँ। शुरुआत हुई चाय बिक्री करने से, अखबार बिक्री करने से। आज वो कहाँ पहुँच गए वो कह नहीं सकते। आप APK कलाम को ले लीजिए, अब्दुल कलाम को। उनकी भी स्थिति वही थी, इमली की बिच्चे बिक्री करते थे और अखबार बिक्री करते थे। अगर उन्होंने कोई सपने नहीं देखा होता, पागलपन के हद तक वो नहीं किया होता, आज दुनिया से नहीं जानती, मिसाइल मैन के रूप में, या फिजिसिस्ट के रूप में, या वैज्ञानिक के रूप में। तो जितने भी बड़े लोग हैं वह धरती से ही उठते हैं। कहने का मतलब लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं, गरीबी को दुनिया से आते हैं। अगर मुझे वेरीफाई करना चाहते हैं तो दुनिया में जितने टॉप लीडर हैं या टॉप टाइप के आदमी हैं, उनको भंगालो, उसकी बायोग्राफी को पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा भटक गया। मैं उन बच्चों को कहने जा रहा हूँ जो सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे। भाई मेरे, थोड़ा मुफ्त में काम करके देखो ना। दिल नहीं लगता, किसी मैकेनिक के पास जाओ, वहाँ बैठो, हो सकता है वो काम नहीं देगा तुम्हें, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके पास जाओ, बोलो भाई मैं थोड़ा सा मैं कोई आपको मदद करना चाहता हूँ। मदद क्या करेंगे? एक हेल्पर के रूप में काम करेंगे। वो रख लेगा खुशी खुशी, क्योंकि उसको लगता है कि आपको पैसा नहीं देना। जब उसके साथ हेल्पर रहते रहते जब उसके काम को सीख लेते हैं, तो वही आदमी आपको पैसा देने लगता है ना? एक तो ये हो गया। दूसरी बात, एक मारवाड़ी स्टूडेंट मुझे कभी ने कहा था कि सर एक ऐसा बिजनेस है जो बिना पूंजी का होता है। हमने कहा मुझे बता दो, हो सकता है लोगों को कहेंगे शायद किसी का भला हो जाएगा, है ना? जानते हैं क्या हुआ? उसने क्या बताया? वैसे तो वो कपड़ा का व्यापारी था, बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन वो उससे खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था कि सुबह से लेकर शाम तक वो व्यस्त रहता था, रात में भी देर से जाता था, खाना खाता था, फिर सुबह की चिंता होती थी।
वो बोलता था रेलवे में काम करने वाला खलासी है, वो हमसे पूछे क्यों 4 बजे के बाद फ्री हो जाता है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, भले ही वो कम खाता हो, नींद अच्छे से लेता है, वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन उस खलासी से जाके पूछो तो वो बताएगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेठ बनना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे फिर उसने कहा कि सर चाय के लिए क्या होता है, उधार का दूध मिल जाता है, उधार का चाय पत्ती मिल जाता है, उधार का चीनी मिल जाता है, किराए का बर्तन मिल जाता है, किसी अच्छे से स्टॉल खोलने की जरूरत नहीं, कहीं भी आप घूम सकते हैं। या आज के ज़माने में अगर थर्मस है तो थर्मस बड़ा सा ले लिया, घूमा। घूमने के बाद क्या होता है, आपने बिक्री की 2 घंटा 3 घंटा जब तक आपने चाहा, करने के बाद जिससे पैसे उधार लिए उसके पैसे चुकाए, जो बच्चा आपके पास आ गया। इसी तरह मैं ये बात को करता था और पुरानी जगह जहाँ पर मैं काम करता था, असम के सदिया क्षेत्र के करीब, कोई कहा आप कह सकते हैं अरुणाचल के बॉर्डर पे, वहाँ एक बार एक आदमी ने मेरी बात किसी तरह सुनी। मैं देखता था पान दुकान में बैठा बेचारा रहता था, बाद में देखा वो थर्मस में चाय लेकर घूमने लगा। कुछ ही नहीं, मात्र 2 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, सुबह का 1000 रुपया, शाम का 1000 रुपया। अब मुझे बताओ, एक आदमी जो बैठ के मक्खी मार रहा होता है, उसने चाय बिक्री करना शुरू की और महीने में कितना कमा रहा है, 60,000 रुपया। एक इंजीनियर को भी नहीं मिलता है। तो भाई मेरे आज पढ़े लिखे जो समझते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, वही करते हैं। आपने बिजनेस चालू की, किसकी, टेलीविजन की, रोज़ क्या टेलीविजन रोज़ खरीदते हैं क्या, है ना। आपने बिजनेस शुरू की कपड़े की, रोज़ कपड़े खरीदते हैं क्या। लेकिन मैं भी ये नहीं कह सकता कि यार ये सब दुकान बंद कर दो, लेकिन कोशिश इस बात की कीजिए जिसकी ज़रूरत लोगों को रोज़ है, वह बिजनेस। जगह देखिए, समय देखिए, आपका व्यवहार देखिए। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, साथ में व्यापार भी अच्छा होगा, प्रचार हो या नहीं हो, आपकी किरदार और आपकी नेक नीयत और आपकी क्वालिटी, जो सामान आप बिक्री करते हो, सही होगा, वह बिल्कुल आपको सही मकाम पे पहुँचाएगा। बेचना सीखो ना, सभी तो बेच रहे हैं, कौन नहीं बेच रहा है। कोई भाषण बेच रहा है, कोई राशन बेच रहा है, कोई चालाकी बेच रहा है, कोई वृत्तबाजी बिक्री कर रहा है, कोई हंसी बिक्री कर रहा है, कोई मुस्कान बिक्री कर रहा है, कोई योगा बिक्री कर रहा है, कोई कुछ बिक्री कर रहा है, कोई कुछ बिक्री कर रहा है। आप देखो ना इस फेसबुक पे ही, आप ऑनलाइन करके देखो ना, वह कुछ न कुछ अधूरा छोड़ देता है। पहले मुझे सब्सक्राइब करो, फिर आगे बताएंगे। व्हाट डज इट मीन? अरे भाई मुझे सब्सक्राइब करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये नेचर, आप जो भी पूछो मैं बताता जाऊँगा, जो मेरी कैपेसिटी है। चाहो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहो तो आप फ़ोन नंबर मेरे से मांग सकते हो, लेकिन फालतू बातें नहीं, काम की बात करो, काम में लगो और देश को ठीक करो, दुनिया को ठीक करो। आज लोग पीछे पागल पड़े हैं, ये करना वो करना, करते कुछ नहीं बकते हैं। हो सकता है मुझे भी उसी श्रेणी में लो, लेकिन मैं भाई जो बकता हूँ करता भी। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बोल दिया, माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो मैंने महसूस किया वही बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू।